भारत सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए कौन सी चीज खरीदने के लिए दे दी है ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके। इसके बारे में आगे बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि भारत में कौन सा ऐसा स्टेट बना सबसे पहला और इकलौता स्टेट जिसने ये डिसाइड किया कि वो बाहर से वैक्सीन खरीदेगा और उसके लिए उसने टेंडर भी आउट कर दिया। इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। समाचार 2.0 में आपका स्वागत है। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स की शुरुआत करते हैं। भारत सरकार ने और कैबिनेट ने 18,000 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए डोमेस्टिक एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपने देश में, ताकि भारत को दूसरे देशों से ये सारी बैटरी सेल्स इंपोर्ट ना करनी पड़े, भारत अपने देश में खुद बना सके। इसके लिए 18,000 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए गए ताकि भारत आत्मनिर्भरता की तरफ और तेजी से आगे बढ़ सके। अब बात कर लेते हैं कि हिंदुस्तान में वो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने ये डिसाइड किया कि अब वैक्सीन बाहर से इंपोर्ट कराई जाएगी। बस ये डिसाइड नहीं किया बल्कि इंपोर्ट कराने के लिए टेंडर्स भी आउट कर दिए। वो कोई और स्टेट नहीं बल्कि महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में बीएमसी ने ये डिसाइड किया है कि सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, हम खुद से वैक्सीन बाहर से मंगाएंगे। उसके लिए टेंडर भी आउट कर दिया गया और कितनी वैक्सीन 50 लाख वैक्सीन बाहर से मंगाई जाएंगी। टर्म्स एंड कंडीशंस बीएमसी के कुछ ऐसे हैं कि उन्होंने ये कह दिया है कि वैक्सीन जो है वो नेबरिंग कंट्रीज से नहीं मंगाई जाएंगी जो बॉर्डर से कनेक्टेड है, यानी कि पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, इन कंट्रीज से नहीं मंगाई जाएगी। इनडायरेक्टली ये चाइना के ऊपर शॉट है क्योंकि पाकिस्तान, भूटान ये सारे देश तो वैक्सीन दे भी नहीं सकते। वैक्सीन अगर कोई देश दे सकता है तो वो है चाइना, और इनका इनडायरेक्टली ये कहना है कि हम चाइना से वैक्सीन नहीं मंगाएंगे। इसके लिए उन्होंने ये कह दिया कि हम नेबरिंग कंट्रीज से वैक्सीन नहीं मंगाएंगे। वैक्सीन के लिए किसको कंसिडर किया जा रहा है? तो मॉडर्ना, फाइजर, J&J, इन वैक्सीन को कंसिडर किया जा रहा है। और एक और कंडीशन इसके अंदर ये है कि महाराष्ट्र की सरकार ने ये कह दिया है कि जिस दिन ऑर्डर दिया जाएगा उसके 2 हफ्तों के अंदर इतनी सारी वैक्सीन 50 लाख वैक्सीन महाराष्ट्र में पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि कई जगह पर ऐसा हो रहा है कि वैक्सीन के ऑर्डर दे दिए जाते हैं लेकिन वैक्सीन टाइम पर नहीं पहुंच रही है। अब मैं आपको फटाफट से पूरे महाराष्ट्र के कोविड सिचुएशन के बारे में बता देता हूं, जिसकी वजह से इन्होंने ये डिसाइड किया कि इनको वैक्सीन इंपोर्ट करानी पड़ेगी एक्सटर्नली। रीजन ये है कि पिछले 24 घंटे में लगभग पूरे महाराष्ट्र में 47,000 केसेस दर्ज किए गए, लेकिन मुंबई वालों के लिए थोड़ी सी राहत की बात है क्योंकि पूरे मुंबई में 2,100 केसेस यानी कि 2,100 केसेस दर्ज किए गए। अगर मौतों की बात करें तो पूरे महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 814 मौतें दर्ज की गई हैं। अभी तक महाराष्ट्र में 52 लाख कोविड केसेस दर्ज किए गए, जिसमें से 70,000 से ज्यादा लोगों की कोविड की वजह से महाराष्ट्र में जान जा चुकी है और अभी भी लगातार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन के बारे में भी महाराष्ट्र में आगे आपसे बात जरूर करेंगे। जैसा कि हम सबको पता ही है कि पूरे देश में लगातार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया को ये बात पता चल चुकी है, यहां तक कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके अंदर ये बताया गया कि भारत देश में जो कोविड का वेरिएंट है वो काफी ज्यादा कंटेजियस है, यानी कि काफी ज्यादा डेंजरस है, काफी तेजी से बढ़ सकता है। उनका ये कहना है कि दुनिया में जितने भी कोविड के वेरिएंट्स हैं उसमें से हो सकता है कि जो इंडिया का कोविड वेरिएंट है वो सबसे तेजी से बढ़ता है। हालांकि उन्होंने इस बात पे कोई क्लैरिटी नहीं दी कि जो अचानक से पूरे देश में कोविड के केसेस बढ़े हैं उसका रीजन इंडियन वेरिएंट है। अब बहुत सारे लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या महाराष्ट्र में लॉकडाउन एक्सटेंड किया जाएगा, महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ने वाला है? तो जी हां, महाराष्ट्र की सरकार और कैबिनेट की तरफ से यह डिसीजन निकल के दिखता हुआ आ रहा है कि 15 मई से लॉकडाउन को बढ़ा के 30 मई तक कर दिया जाएगा, यानी कि 15 दिनों की और बढ़त, क्योंकि महाराष्ट्र में कोविड केसेस लगातार अभी भी लॉकडाउन के बाद बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि कुछ कमी आई है लेकिन नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह डिसाइड किया है कि लॉकडाउन को 15 दिनों से बढ़ाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के सामने यह प्रस्ताव रखा गया है और 2 से 3 दिनों के अंदर महाराष्ट्र की जनता के सामने फैसला होगा कि क्या लॉकडाउन बढ़ने वाला है या नहीं। ये सारी बातें हेल्थ मिनिस्टर ने सब तक पहुंचाई।
हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेके काफी अच्छी खबर। इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में पिछले 9 सालों में सबसे ज्यादा तेजी आई है। मैं आपको डेटा बता दूं, 22% की तेजी 9 साल के बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इतनी ज्यादा तेजी हिंदुस्तान में देखी गई है। हमने ऐसा हमेशा सुना है कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हमेशा पीआर एजेंसीज को हायर करते हैं ताकि वो उनका सोशल मीडिया हैंडल कर सके, लेकिन ऐसी खबर महाराष्ट्र से निकल के आ रही है जहां पर महाराष्ट्र की सरकार ने यह डिसाइड किया है कि वो एक एक्सटर्नल एजेंसी को हायर करेंगे ताकि महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर अजित पवार और चीफ मिनिस्टर का सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इनको वो हैंडल कर सके ताकि जनता के पास उनके फैसले काफी कन्वीनियंटली और इजीली पहुंच सके, ऐसा उनका कहना है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है जहां पर बीजेपी के चीफ स्वतंत्र देव सिंह का यह कहना है कि उनको इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उत्तर प्रदेश के गांव में भी कोविड के केसेस, कोरोना के केसेस इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में यह खबर निकल के आ रही है कि गांव में कोविड के केसेस काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल फैसिलिटीज की कमी होने की वजह से लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो इस पूरे मामले पर मेरा सरकार को एक सजेशन है कि सरकार काफी ज्यादा बड़े स्टॉक में एक मेडिकल किट बनाए जिसके अंदर जो बेसिक सिम्टम्स है जैसे सर दर्द, खांसी, जुकाम, उसके लिए दवाई सरकार प्रोवाइड करे, एक किट बनाए और अपने पास काफी ज्यादा स्टॉक में रखे ताकि जिनको भी ये बेसिक सिम्टम नजर आए सरकार उनको ये दवाइयां दे सके। इसके लिए किसी डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर ज्यादा ना देना पड़े, सरकार के ऊपर ज्यादा बोझ ना आए। तो हो सकता है कि इन मेडिसिन देने की वजह से जो लोग आगे चलकर काफी ज्यादा सीवियर हो जाएंगे वो केसेस कम हो सके और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कोविड के बढ़ते केसेस का लोड कम हो सके। तो ये जस्ट एक सजेशन है, अगर इसको इंप्लीमेंट किया जाए तो हो सकता है कि कुछ डिफरेंस देखा जाएगा। ऑपोजिशंस की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए कई सारे सजेशंस निकल के आ रहे हैं। 12 अलग अलग ब्लॉक के ऑपोजिशन लीडर्स ने एक साथ मिलकर मोदी को कई सारे सजेशंस दिए और सजेशंस क्या है कि फिलहाल सरकार को सबसे पहले दूसरी कंट्री से इंटरनेशनली वैक्सीन को इंपोर्ट करना चाहिए, खरीदना चाहिए, क्योंकि फिलहाल देश में वैक्सीन की काफी ज्यादा कमी है। तो इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली जितने भी वैक्सीन मिल सके उसको एक्वायर करना चाहिए। दूसरा सजेशन यह है कि फिलहाल जो सरकार ने सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट चला रखा है उसको रोक दिया जाए और उससे जो पैसे बचे उसको वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन खरीदने में उसका यूज किया जाए। एक और सजेशन है जो कि काफी बड़ा सजेशन साबित हो सकता है, उनका सरकार को यह कहना है कि हिंदुस्तान में जितने भी जॉबलेस लोग हैं जिनके पास नौकरी नहीं है उनको महीने का 6,000 रुपए सरकार दे। जिसके बाद एक और डिसीजन लेने को कहा है कि जितने भी लोग हिंदुस्तान में हैं जिनके पास खाने को खाना नहीं है उनको चावल, गेहूं और दाल फ्री में, मुफ्त में दिया जाए। वैक्सीन लगवाने को लेके एक छोटा सा अपडेट है। फिलहाल बीएमसी ने यह डिसाइड किया है कि जिनकी भी उम्र 60 से ज्यादा है वो डायरेक्टली वैक्सीन सेंटर्स में जा सकते हैं, उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल ये खबरें निकल के आई थी कि सबको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, लेकिन फिलहाल बीएमसी ने यह डिसाइड किया है कि हफ्ते में 3 दिन जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है वो डायरेक्टली वैक्सीन सेंटर्स जा सकते हैं और अपने लिए वैक्सीन लगवा सकते हैं। हाई कोर्ट सरकार से काफी ज्यादा नाराज नजर आ रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है कि हमने जो डिसीजन सुनाया था कि डोर टू डोर वैक्सीन लगाई जाए, यानी कि हर आदमी के घर पे जाके वैक्सीन लगाई जाए, तो हो सकता है कि कोविड के केसेस इतने ज्यादा ना बढ़ते, क्योंकि वैक्सीन सेंटर्स पे जो भीड़ लग रही है उसकी वजह से भी कई सारे कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने सेंटर से ये अपडेट भी मांगा है कि उन्होंने कहा था कि हम इस डिसीजन को, इस पॉलिसी को रिवाइज करेंगे जहां पर इस बात का ध्यान दिया जाएगा कि घर घर पे जाके वैक्सीन लगाई जाए। उसके ऊपर क्या अपडेट है। अब मोस्ट एक्टिव कोविड केसेस की बात करते हैं कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा एक्टिव कोविड केसेस मौजूद हैं। तो फिलहाल कर्नाटका इस रेस में सबसे आगे, लगभग 6 लाख कोविड केसेस
एक्टिव है वहां पर, टू बी एग्जैक्ट 5,92,000 केसेस। इसके पीछे है महाराष्ट्र जहां पर 5,40,000 से ज्यादा एक्टिव कोविड केसेस मौजूद थे। इसके पहले था बेंगलुरु में लगभग 3 लाख से ज्यादा कोविड केसेस थे। उसके बाद महाराष्ट्र बन गया और अब फिलहाल सबसे ऊपर चल रहा है कर्नाटका एक्टिव कोविड केसेस में। छत्तीसगढ़ से अगली खबर निकल के आ रही है जहां पर कई सारे नक्सलियों ने मिलकर एक पुलिस वाले की जान ले ली। उसके घर के बाहर पहुंचते हैं हथियार के साथ और उससे कहते हैं कि एक ट्रैक्टर और एक फोन दे दिया जाए उनको, जिसपे वो मना करता है। वो अपने विंडो से कूद के भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो नक्सली उसके पीछे पीछे जाते हैं, उसको पकड़ते हैं और चाकू से बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, जिसके बाद उस पुलिस वाले की जान चली जाती है। फिलहाल पुलिस डिपार्टमेंट इन नक्सलियों को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है। कोयम्बटूर से एक काफी स्वीट सी खबर निकल के आ रही है जहां पर एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र बस 7 साल है, सेकंड स्टैंडर्ड में वो पढ़ती है। पिछले 6 महीने से वो अपने पिगी बैंक में पैसे जमा कर रही थी क्योंकि उसको एक सिल्क की स्कर्ट खरीदनी थी। लेकिन इस बच्ची ने टीवी पे ऐड देखा कि चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि फंड जमा करने की जरूरत है ताकि कोविड से लड़ रहे लोगों की मदद हो सके। उस बच्ची ने अपना पिगी बैंक तोड़ा, उसमें से 1516 रुपए निकले और उसने चीफ मिनिस्टर्स फंड में उसको डोनेट कर दिया। अगली न्यूज अपडेट इजराइल और फलस्तीन के बीच जो जंग चल रही है उससे निकल के आ रही है जहां पर गाजा में 56 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है, वहीं इजराइल में 6 लोगों की, जिसमें कई सारे आतंकवादी, कमांडर और सिविलियन लोग भी मौजूद है। फिलहाल इजराइल के लोगों को इस बात का डर है कि जिस तरीके से फिलहाल दोनों के बीच में जंग चल रही है, अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू होता रहा तो ये फुल फ्लेज वॉर के रूप में तब्दील हो सकता है। अगली इंटरनेशनल खबर और आज की लास्ट न्यूज अपडेट जहां पर चाइना ने बांग्लादेश को धमकी दी थी कि वो क्वाड समिट का हिस्सा ना बने, जिसमें इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया मौजूद है, वरना हम दोनों के देश के बीच के रिलेशनशिप्स खराब हो जाएंगे। जिसके ऊपर बांग्लादेश ने भी रिटेलिएट किया है, ये कहते हुए कि हमको किसी और देश से सुनने की जरूरत नहीं है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसे डिजाइन करेंगे, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद डिसाइड करते हैं। मतलब बांग्लादेश जैसा छोटा कंट्री उसने भी चाइना को रिटेलिएट कर दिया है। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट से बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।